हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जो भी छात्र यूजीसी नेट हिंदी और यूपीएचईएससी हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके पाठ्यक्रमों में लगे हिंदी नाटकों के लिए यदि उन्हें किसी एक आलोचनात्मक बुक की ज़रूरत है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो इन दोनों पाठ्यक्रमों में जितने भी नाटक लगे हैं, उन नाटकों की अगर कोई स्वतंत्र बुक आपके पास है, तो वो बुक आपको खरीद लेना चाहिए, जिससे कि आप नाटकों के विषय वस्तु से और पात्र योजना, संवाद योजना से परिचित हो सकते हैं। क्योंकि परीक्षाओं में पात्र योजना, संवाद योजना और विषय वस्तु से अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। जिस आलोचनात्मक बुक के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उसमें कुल 21 नाटकों के बारे में चर्चा की गई है और काफ़ी फेमस ये बुक है। हर विद्यार्थी के पास ये होनी चाहिए। जो 21 नाटक दिए गए हैं, ये सभी नाटक अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले हैं और आप देखेंगे कि परीक्षाओं में इन नाटकों से संबंधित किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस लेक्चर को देखते समय आप आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको देखने का प्रयास करेंगे। जो भी नई चीज़ आपको मिलेगी, उसे अपने कॉपी पर नोट करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं कि वो कौन-सी बुक है जिसकी कि हम चर्चा करना चाहते हैं। इस बुक का नाम है हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष। हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष, जिसके लेखक हैं गिरीश रस्तोगी। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि अच्छा, इसी बुक की चर्चा इस लेक्चर में की जा रही है, जिसका नाम है हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष। गिरीश रस्तोगी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, जो कि नाट नाटकों की आलोचनात्मक मूल्यांकन और विश्लेषण किया गया है। बहुत कम देखने में आता है कि नाटक पर आपको कोई अच्छी बुक मिल पाए। चलते हैं सीधे, इसके हम विषय सूची पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको और कन्फर्म हो जाएगा कि इस बुक को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। विषय सूची को देखा जाए तो भूमिका दी गई है, जिसमें हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष जो भी रहा है, उस पर विचार किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में अंधेर नगरी नाटक लगा हुआ है और इसकी विषय वस्तु को भी इसमें बता दिया गया है कि समकालीन व्यंग और लोक का जीवंत मुहावरा। आपने सुमेलित वाले प्रश्नों को देखा होगा, तो उसमें कई बार जो रचना होती है, उसके विषय वस्तु को आधार बनाकर भी सवाल बना दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए कि अंधेर नगरी समकालीन व्यंग्य और लोक का जीवंत मुहावरा प्रस्तुत करती है। ये भी आपके पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट में भी है और यूपीएचईएससी में। दूसरा नाटक लगा हुआ है चंद्रगुप्त, विराट चरित्रों और भाषा का क्लासिक नाटक। ये भी पाठ्यक्रम में है। तीसरा है ध्रुव स्वामिनी, यथार्थवाद और द्वंदात्मक चेतना। ध्रुव स्वामी यूजीसी नेट में तो है, लेकिन यूपीएचईएससी में इसको नहीं रखा गया है। फिर भी आप अपने अध्ययन के लिए इसको पढ़ सकते हैं। चौथा नाटक है तांबे के कीड़े, विश्व का प्रथम असंगत नाटक। कई बार स्वतंत्र तरीके से तांबे के कीड़े नाटक पूछ लिया जाता है कि किसका है, या फिर असंगत नाटकों की जब भी चर्चा की जाती है, तो उसमें तांबे के कीड़े का जिक्र किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला जो है बहुत ही फेमस नाटक अंधा युग, जो कि मिथकीय संदर्भों में आधुनिक त्रासदी पर आधारित है। अंधा युग भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यूजीसी नेट और यूपी हायर एजुकेशन दोनों में लगा हुआ है। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखिए। ठीक है, अंधेर नगरी हो गया, चंद्रगुप्त और अंधा युग, इन दोनों ये तीनों नाटक यूपीएचईएससी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कॉमन तरीके से लगे हुए हैं। आगे हम और चर्चा करते हैं। छठा नाटक है एक कंठ विस्पाई, परंपरा से मुक्ति का संघर्ष। एक कंठ विस्पाई जो नाटक यहाँ पर दिया गया है, ये भी कई बार स्वतंत्र तरीके से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है किसकी रचना है, इसकी विषय वस्तु क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कंठ विस्पाई परंपरा से मुक्ति का संघर्ष पर आधारित है। अगला नाटक है कोणार्क। कोणार्क आंतरिक काव्य और प्रगतिशील चिंतन पर आधारित है। इसको ध्यान में रखिए।
पहला राजा, मिथक के नए संदर्भ और संवेदना का प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन यूजीसी नेट और यूपी हायर एजुकेशन दोनों के पाठ्यक्रमों में शामिल है। आषाढ़ का एक दिन हिंदी नाटक की महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसमें इसको विषय वस्तु बनाया गया है और बाकी इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया गया है। अगला नाटक है लहरों के राजहंस, पार्थिव अपार्थिव द्वंद का नाटक है। अगला महत्वपूर्ण नाटक है आधे अधूरे, मानवीय यथार्थ और आक्रोश का तेवर, कर्फ्यू, वर्जनाओं और कायरता के विरुद्ध। तो आप देख रहे हैं कि क्रम से जितने भी नाटक दिए गए हैं सभी नाटक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये स्वतंत्र रचना के रूप में पूछ लिए जाते हैं, कई बार रचनाकार के तौर पर पूछ लिए जाते हैं, कई बार विषय वस्तु को केंद्र में रखकर पूछ लिए जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है अगर नाटक के दृष्टिकोण से देखें तो। अगले नाटक हैं कुछ, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। जो भी बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल किए होंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है। आप देख रहे हैं कि इसका शीर्षक बहुत लंबा है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, अंतर्विश्लेषण और भाषा का उच्छ्वास। इस दृष्टिकोण से इस नाटक का मूल्यांकन किया गया है। अगला नाटक है आठवां सर्ग, अस्तित्व संकट और व्यापक संघर्ष चेतना का भीतरी काव्य। आठवां सर्ग पहले पाठ्यक्रम में था यूपी हायर एजुकेशन और यूजीसी नेट के, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया है। लेकिन अप्रत्यक्षतः ये अपना महत्व बनाए हुए है। इनडायरेक्टली कई बार सवाल इससे पूछा जाता है आठवां सर्ग से भी। अगला नाटक है प्रजा ही रहने दो, समसामयिक स्थितियों का प्रयोगशील नाटक। ठीक है। अगला नाटक है हानुस। हानुस बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। ये प्रगतिशील चेतना और मानवीय अंतरंगता पर आधारित है और ये जेएनयू के एमए के पाठ्यक्रम में लगा हुआ भी है हानुस। ठीक है। अगला नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, अंतर्विरोधों का आम नाटक। तो जितने भी नाटक आप यहाँ पर देखें क्रम से सभी नाटक किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसका आभास अगर आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे तो कर रहे होंगे। ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगले कुछ और नाटक हैं। रस गंधर्व, लोक नाट्य शैली में आधुनिकता की सार्थक अनुभूति। अगला नाटक है एक और द्रोणाचार्य, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। एक और द्रोणाचार्य, विडंबनाओं का संघर्ष और रंग चेतना। अगला नाटक है अगला पॉइंट जो इसमें दिया गया है, नाटक की रचना संरचना से जुड़े कुछ मूलभूत प्रश्न, जो कि कई बार कथन और तर्क पर आधारित प्रश्नों पर पूछे जाते हैं। अगला नाटक है कोर्ट मार्शल, क्रूरता और करुणा की सघन बुनावट का नाटक है। तो आप देख रहे हैं कि इस पुस्तक में कुल 21 विषय वस्तुओं पर चर्चा की गई है। उसमें से लगभग 20 के आसपास में नाटक हैं और कुछ नाटक के जो आलोचनात्मक पहलू हैं उस पर चर्चा की गई है। तो संपूर्ण रूप से अगर आप नाटक पर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपने विषय सूची को देख लिया होगा, उसके हिसाब से इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं या फिर हो सकता है कि कई छात्रों के पास ये पुस्तक पहले से भी मौजूद हो। लेकिन हमारा जो काम है कि जो मूल किताबें हैं उनसे आप सभी का परिचय कराना है, क्योंकि इस तरीके की मूल किताबों के बारे में बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको बता सकते हैं। वही लोग ठीक से बता पाएंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई सीरियसली रेगुलर नियमित तौर पर किया होगा। वरना आपको वॉल नाइनर किताबों को बता बताकर परीक्षा में तो सफलता हासिल करा देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया गया या फिर अंदर से पूछ दिया गया तो आप वहां पर अभिमन्यु की तरह फंस जाएंगे और फिर जो उसका अंत होता है उससे आप सभी परिचित हैं। तो क्यों ना समय रहते ही हम उन किताबों का भी अध्ययन करें, जिससे कि वन लाइनर किताबों से पढ़ने के बाद जो समय मिले उसमें इन किताबों का हम अध्ययन जरूर करें, जिससे कि आपका मनोबल और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं, हमने अपने
विषय के साथ न्याय किया है और लगातार अच्छी तैयारी की है, मेहनत किया है। तो हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष पुस्तक जरूर आप एक बार खरीदने का प्रयास कीजिए, और नहीं हो तो ऑनलाइन भी इसको आप खरीद सकते हैं, या फिर कहीं से पीडीएफ मिलेगी तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में डालने का प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ का वही हालत होता है, एक बार आप उसको सीरियसली देखेंगे, फिर बाद में आपको लगेगा कि पढ़ने में आंख दर्द कर रही है, तो नींद आ रही है, तमाम तरीके की चीजें होने लगती हैं। तो हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष गिरीश रस्तोगी की पुस्तक आपने देखी, जिसमें कि कुल 21 नाटकों के बारे में चर्चा की गई है, और वो जितने भी नाटक हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न चाहते हुए भी अगर इस पुस्तक को आपने नहीं देखा होगा, नहीं खरीदने में सक्षम है, तो कम से कम विषय वस्तु को जरूर ध्यान में रखिए। जो इसकी विषय सूची दी गई थी उसको नोट कर लीजिए, ताकि आगे किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आपका आंसर वहां पर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता की तरफ कदम बढ़ाने में सहायक है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अपनी तैयारी करते रहिए, समय समय पर हम ऐसी पुस्तकों की चर्चा करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।